आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में भी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया अलग से, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग भी आज एक क्वेश्चन को भी देखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका से लिखना सीखेंगे, अभी भी याद करवा देंगे अभी ही। मतलब क्वेश्चन क्या है, रूजवेल्ट की न्यू डील नीति पर प्रकाश डाले। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रूजवेल्ट की न्यू डील नीति से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि न्यू डील नीति से भी आप क्या समझते हैं, या इसके कारणों को लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले समझ लिया कि रूजवेल्ट कौन था और न्यू डील नीति क्या थी, दोनों को समझ लेना। देखिए रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति था। कहाँ का राष्ट्रपति था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। रूजवेल्ट कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। और न्यू डील नीति क्या थी, इसके लिए समझने के लिए एक डब्बा से आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक मिनट रुक जाइए, देखिए एक मिनट रुकिए। देखिए ये डब्बा है। अगर हम कहें कि देखिए ये कुछ क्लास का ये माहौल जो है, मतलब क्लास जो है अभी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसको बेहतर करने के लिए हम एक डब्बा लेकर आए हैं। एक डब्बा है, इससे हम इस क्लास को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, क्लास को बेहतर कर सकते थे। इसमें से हम कुछ कुछ सामान निकालेंगे। जैसे इसमें से हमने क्या क्या सामान निकाला, जैसे इस बोर्ड को क्लीन करने के लिए एगो क्लीनर हमने निकाल लिया। कि देखिए वो क्लीनर रहेगा ना तो बोर्ड को बढ़िया से, ये कपड़ा से ये बोर्ड, एक मिनट, कपड़ा से ये बोर्ड साफ बढ़िया से नहीं हो पाता, इसीलिए इस क्लीनर को रखा जाए, इससे बोर्ड साफ होगा तो थोड़ा इसमें बेहतरी आ जाएगा कि इसको करने के लिए बेहतरी। फिर इसमें से हमने क्या निकाला, मान लीजिए इसमें से हमने एक और कलर का मार्कर निकाल लिया। मान लीजिए हरा कलर का मार्कर। देखिए हरा कलर का मार्कर का प्रयोग करिएगा तो और क्लास बेहतर लगेगा। तो समझ रहे हैं, एक हमने लेकर आया एक डब्बा, और डब्बा में से बहुत सारी चीज़ें हम निकाल रहे हैं जो कि इसको बेहतर करने के लिए। ठीक वैसे ही अमेरिका का जो राष्ट्रपति था रूजवेल्ट, उसने अमेरिका की स्थिति बेहतर करने के लिए एक नियम लेकर आए, और उस नियमों में बहुत कुछ था। जैसे इस डिब्बा में बहुत कुछ है, इस डब्बा में बहुत कुछ था है, वैसे ही उन नियमों में बहुत कुछ था। तो वही नियमों को हम समझेंगे क्या था। देखिए ये 1932 की बात है, इससे पहले भी थोड़ा समझिए। 1932 से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप कहेंगे अरे ये सब काहे फालतू में समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं समझिएगा तो रटिए, नहीं समझेंगे तो रटना पड़ेगा, और समझ लेंगे तो आप वो मूवी देखे हैं, क्या कहते हैं, मतलब कि वैसे मूवी जिसमें हीरो ऐसा रहता है कि कहीं मान लो हीरो जा रहा होता है और उन रास्तों को हीरो को पहले से ही याद होता है। और कुछ ऐसे मूवी देखते हैं, गूगल मैप देखते देखते जाते हैं, अब पता चले कि वैसे जगह पर पहुंच गए जहां उसके आगे रास्ते नहीं हैं। ठीक, तो रट कर या ऐसे करके नहीं, पहले से आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए तो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा कौन लिया? एकदम मज़े में कौन था? अमेरिका। खूब हथियार बेच रहा था। मार होता है या कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, कहीं धार्मिक स्थान है, धार्मिक जगह है, आप किसी दंगा कहीं समझ लीजिए, कभी भी कहीं पर भी दंगा होता है तो नॉर्मली, या मारपीट होता है तो नॉर्मली वो तो सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, या कुछ मामला गंभीर रहता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। मार होता है तो सबसे अधिक फायदा डॉक्टरों को होता है। मज़ा में कौन रहता है? देखिए डॉक्टर इलाज करते हैं, हम ये नहीं करें कि इलाज नहीं करते हैं, लेकिन मज़ा में कौन रहता है? डॉक्टर। लेकिन उससे पहले डॉक्टर तो मान लीजिए मार होने के बाद की बात है, मार होने से पहले कौन? जो बंदूक जुटाए, बंदूक जो बेचे। एक वेब सीरीज है, शायद उस वेब सीरीज का नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें खाली बंदूक का व्यापार करता है। बंदूक, उस वेब सीरीज के नाम हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, खाली बंदूक का व्यापार करता है। आप शॉर्ट वीडियो में देखे भी होंगे, बंदूकों का खाली व्यापार करता है। ठीक, उसमें बंदूक का व्यापार करता है, उससे फायदा होता है, मार झगड़ा होता है, जितना दंगा होगा उसको उतना फायदा होगा। ठीक वैसे ही अमेरिका अभी भी उन्हीं हरकतों पर है। तो यहाँ पर न्यू डील नीति में उससे पहले 2000 बोल रहे हैं, 1914 से 18 तक में अमेरिका फ़ायदे में था। बहुत सारे कंपनियां स्थापित कर दिया था। अचानक देखा कि अरे मार झगड़ा हुआ है, मार झगड़ा होने मतलब हो रहा है, तो बहुत सारे हथियारों की ज़रूरत पड़ा, सैनिक जूतों की ज़रूरत पड़ा, ड्रेस की ज़रूरत पड़ा, बहुत कुछ मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ा, मतलब बहुत कुछ मार हुआ तो सब कुछ की ज़रूरत पड़ा। तो अमेरिका धड़ाधड़ एकदम बनाने के लिए एकदम कंपनियां स्थापित करना पड़ेगा। पूरा कंपनी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और कुछ बिका भी सामान।
लेकिन जैसे ही 18 में युद्ध खत्म हुए सारी कंपनियां बंद पड़ गई, और बंद पड़ने के 2-4 साल बाद धीरे धीरे, क्योंकि जब जमा पूंजी था लोगों के पास में अमेरिका में, और धीरे धीरे वो पूंजी क्या हुआ, खत्म होने लगा। क्योंकि 18 में खत्म हुआ तो धीरे धीरे पूंजी खत्म होते होते 1929 तक एकदम बेरोजगारी एकदम अपने सबसे हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच चुका था। वहाँ भुखमरी वाली स्थिति आ गया था, मतलब बहुत हालत ख़राब हो गया था। क्यों? क्योंकि सारे लोग कृषि से शिफ्ट होकर कहाँ पर चले गए थे, कंपनियों में, उद्योगों में। तो उसी सामंजस्य को बैठाने के लिए इसने, रूजावेल्ट ने न्यू डील नीति लाया। न्यू डील नीति क्या था? वैसा नीति था जो कि उद्योग और कृषि में सामंजस्य बैठा सके, सबको रोजगार दे सके, सबको बढ़िया आवास उपलब्ध करा सके, अस्पताल बढ़िया उपलब्ध करा सके। यही रूजावेल्ट की न्यू डील नीति थी। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं यहाँ पर। सन 1932 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में बढ़ी हुई मंदी के कारणों और उपचारों के ऊपर वाद विवाद का रूप ले लिया। क्या हुआ? सन 1932 में वहाँ चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति के, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा मंदी। क्योंकि मंदी ही आया था। मंदी क्या होता है? वही व्यापार नहीं होगा, स्लो हो जाएगा या ठप पड़ जाएगा, वही मंदी है। और उसके कारण क्या होगा? लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा, सबको, मतलब कामगारों को भी रोजगार नहीं मिलेगा, श्रमिकों को। तो इसी कारणों और इसके उपचार, कारण और उपचार मतलब उसके उपाय, दोनों पर जम के वाद विवाद हुआ। वाद विवाद मतलब सभी लोग अपना अपना क्या करने लगे, जो भी कैंडिडेट खड़े थे अपने अपने करने लगे, हम दूर कर देंगे, हम दूर कर देंगे इसको, मतलब जो मंदी आया हम ऐसे दूर करेंगे, कोई कह रहा था ऐसे दूर कर देंगे मंदी को, कोई कह रहा ऐसे। अभी ही बिहार सबके लिए एक मजाक का केंद्र बन गया है कि नहीं बन गया है? जो आ रहा है कह रहा है कि बिहार को हम बेहतर कर देंगे, जैसे ही शासन पर बैठ रहा है खुद को बेहतर करने के लग रहा है। क्या कर रहा है? खुद को पहले बेहतर कर रहा है, क्योंकि हम बेहतर हो जाए उसके बाद ना, होता है ना कि सबसे पहले खुद को देखना होता है। तो सबसे पहले खुदे को बेहतर कर रहा है। और इतना आपको भी पता है, हमको भी पता है, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने उद्योगों को चलाने का अथक प्रयास किया था। इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उद्योगों को चलाने का अथक प्रयास किया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गए थे। फ्लॉप होने के कारण एक और बात समझिए, सबसे बेहतरीन बात बता रहे हैं जिंदगी का, मन हो तो कहीं नोट करके रख लीजिए। क्या होता है? कोई भी बढ़िया व्यक्ति निकलता है समाज से, तो समझ लीजिए कि उस समाज में बहुत सारी खराब चीज़ें चल रही हैं, तब वो बढ़िया चीज़ निकल रहा है। आप देखिए, समझिए कैसे भगत सिंह कैसे हुए। भगत सिंह प्रसिद्ध इतना क्यों? क्योंकि अंग्रेज इतना ज़्यादा तबाही मचा दिए थे कि भगत सिंह प्रसिद्ध हो गए। गांधी जी इतना प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि अंग्रेजों ने तबाही मचाया था। अभी लोग उतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, उतना ज़्यादा तबाही नहीं मचा हुआ जितना तबाही चाहिए। या लोग तबाही मचा भी है तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जब भी कोई खराब परिस्थिति आता है तो समझ लीजिए कि इंसान बेहतर होता है, साथ में ही वो समाज में से कोई बेहतर व्यक्ति उभर कर बाहर आता है। अभी बिहार का हालत खराब है, कोई ना कोई बेहतर व्यक्ति बिहार से जरूर उभर कर बाहर आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथक प्रयास किया किंतु असफल रहे। जब वो असफल रहे पिछले वाला राष्ट्रपति, तो इनको चुनाव जीतने का एक नया सा टॉपिक मिल गया। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो क्या था उनका कि पिछला वाला लोग पिछले वाले कांग्रेस के शासन से परेशान हो गए थे। परेशान होकर नरेंद्र मोदी को वोट दे दिए। क्यों वोट दे दिए? कि चलो कुछ ना के जगह पर ये कुछ ना कुछ तो करेगा ना। लोगों ने क्यों वोट दिया था नरेंद्र मोदी को? इसलिए नहीं कि उनको था कि बहुत सारा काम करवाएगा, उनको था कि इससे तो कम से कम बेहतर होगा। इतना था लोगों को, इससे बेहतर होगा, जो कि हुआ भी। बहुत सारे काम भी हुए, बहुत कुछ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप, एक और बात, ये मत सोचिए कि ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम किसी का ना सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी का विरोध कर रहे हैं। चलिए, जो देश के साथ है उसके साथ हम लोग खड़े हैं, जो देश के साथ नहीं खड़ा होगा उसके साथ नहीं खड़े होंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु असफल रहे। लेकिन जब रूजावेल्ट के प्रत्याशी था, रूजावेल्ट जब प्रत्याशी था राष्ट्रपति पद का, जब ये रूजावेल्ट प्रत्याशी था, उसने कहा, क्या कहा था कि मैं अपने आप को अमेरिकी लोगों के लिए न्यू डील नीति के प्रति समर्पित करता हूं। इसने न्यू डील नीति उसी समय चुनाव में थे। चुनाव से पहले होता है घोषणा पत्र, जिसमें बड़े बड़े वादे फेंके जाते हैं एकदम। जैसे आपको उदाहरण समझाते हैं। शादी से पहले
शादी होने वाली होती है तो शादी से पहले बड़े बड़े वादे करे जाते हैं। क्या करा जाता है, दुनिया कोई लड़का है तो लड़का को दिखाया जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का है, इसमें कोई खराबी नहीं है। वही लड़की को क्या दिखाया जाता है कि लड़की दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है। ये शादी से पहले की बात हो रही है। और शादी के बाद क्या होता है, रियलिटी सामने आ जाती है। क्या सामने आ जाती है, दोनों कैसी हैं, लड़का भी कैसा है लड़की भी कैसी है। ठीक चुनाव से पहले भी नेता घोषणा पत्र जारी करते हैं, चुनाव के बाद क्या करते हैं, नहीं काम करवाते तो हम लोग बहुत गुस्सा में, अरे ये क्या कर रहे हैं। अरे ये ह्यूमन का नेचर है, सभी लोग शादी के समय सभी लोग तो ऐसा ही करते हैं ना, ह्यूमन का नेचर है। लेकिन नेता कुछ इस नेचर में ज़्यादा उतर जाते हैं और कुछ आगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए उनको हम लोग खराब कहने लगते हैं। चलिए, तो वही घोषणा पत्र इसका था, उसी में इसने न्यू डील नीति के बारे में बात किया था। ठीक है, कह रहा था समर्पित करता हूँ और अपने देश को सबसे महान देश इसने बताया था। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, इतना इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं यहाँ पर न्यू डील नीति पर आते हैं। न्यू डील नीति एक्चुअल में क्या था। न्यू डील नीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रूजावेल्ट ने किया था, ये आपको पता है, रूजावेल्ट ने सबसे पहले किया था। और यह नीति कृषि एवं उद्योगों में संतुलन स्थापित करना था। इस नीति का काम क्या था, कृषि और उद्योगों में संतुलन स्थापित करना, साथ में और क्या था इसका, संतुलन स्थापित करना, साथ में ये था इन लोगों का कि संतुलन स्थापित कर ले जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, लोग बढ़िया बेहतर स्थिति में हो जाए, यही था। आगे बढ़ते हैं, कुछ उठाए गए कदम, सुधारवादी कदम। आप इंटरनेट से भी देखकर इसको लिख सकते हैं, इस आंसर को, ही मत सोचिए कि इतना में ही है, कुछ और इंटरनेट से लिखकर आप बढ़ाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। या आप टेलीग्राम में सर्च करना हिस्ट्री टॉक, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीक़ा से क्वेश्चन लिख दिया गया है, इतना आंसर आपको दे दिया गया है समझने के लिए। उसके बाद इसको अपने तरीक़े से लिखकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजने हैं। कुछ उठाए गए सुधारवादी कदम क्या थे, इसी में न्यू डील नीति में कुछ उदारवादी उठाए गए सुधारवादी कदम क्या थे। कुछ अच्छे बैंकों की व्यवस्था, अच्छे बैंकों की व्यवस्था की गई, कुछ अच्छे बैंक स्थापित किए गए। बैंक स्थापित होगा तभी तो लोग उसमें पैसा जमा करेंगे। जनधन खाता जो खुलवाया गया था, क्यों खाता खुलवाया गया था, जनधन खाता से कितना फ़ायदा हुआ, बहुत सारा फ़ायदा हुआ जनधन खाता से। सरकार को भी फ़ायदा हुआ और जो आम जनता थी उसको भी फ़ायदा हुआ। आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ, जो भी उनकी सरकारी सुविधाएं मिलती है वो सीधे उनके अकाउंट में बिना 1 रुपया कटे ही आ जाता है। ठीक है, अब बीच में कोई फ्रॉडबाजी करने के कौन चांस, बहुत कम चांस होता है बीच में फ्रॉडबाजी करने का। सरकार को क्या फ़ायदा हुआ कि जितने भी लोगों के पास पैसा पहले घर में रखा करते थे, अब उसी को बैंक में रखते हैं, तो सरकार मतलब बैंक उसको ब्याज पर चलाती है और देश और उन्नति की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। हाँ, ये इसमें कुछ मामले ऐसे हैं जिसे पैसे लेकर भाग जाता है, सब पैसा लेके क्या करता है, भाग जाता है। जैसे ही पैसा लिया भाग गया, तो वो सब उस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में सुधार, मुद्रास्फीति में क्या हुआ सुधार, मुद्रास्फीति समझते हैं। मुद्रास्फीति किसी देश के लिए किसी बैंक द्वारा जारी किया जाता है मुद्रास्फीति, और इसमें कम ज़्यादा घटाया बढ़ाया जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। इसी से हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित होती है, कितना महंगाई है, कितना क्या है, ये होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया। श्रमिकों के लिए, परिवारों के लिए आवास उपलब्ध करवाया गया। सार्वजनिक प्रशासनिक कार्य करवाया गया, सार्वजनिक आवास उपलब्ध करवाया गया। न्यू डील नीति की विशेषता, थोड़ा न्यू डील नीति की विशेषता समझ लेते हैं। न्यू डील नीति की विशेषता क्या थी, भयंकर मंदी से बाहर निकाला गया, भयंकर मंदी से बाहर निकाला गया, ये विशेषता है। और अस्पतालों का निर्माण हुआ, कृषि में उन्नति हुई, जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। या ऐसा ही देखिए, हमेशा क्लाउड वाला मत बनाइएगा, कुछ जगह पर क्लाउड वाला बना दीजिए। कुछ पिछला वाला जो क्वेश्चन का आंसर लिखवाए थे क्लाउड वाला करे थे, इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको इसमें डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कोई बढ़िया अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो उस पर जरूर हम बनाएंगे। चलिए, तो इसको यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।